नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं हर रोज की तरह जो कहेंगे सच कहेंगे। आज यूपी बीजेपी के यक्ष प्रश्न का जवाब मिलने वाला है। आज इस शो में हम बताने वाले हैं कि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष का चेहरा कौन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए हाईकमान से नीचे के लेवल तक गजब की माथापच्ची चल रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की सियासत में पीडीए का ऐसा पेच फंसा दिया है कि बीजेपी को अपनी रणनीति बनाने में पसीने छूटने लगे हैं। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो जो अखिलेश के पीडीए को साध सके। पीडीए में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित शामिल है। तो क्या यूपी बीजेपी का अध्यक्ष पिछड़ा होगा या फिर दलित, या फिर बीजेपी स्वर्ण से किसी को अध्यक्ष बनाएगी? तो सवाल यही है, सवाल ये कि क्या यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का नाम अखिलेश के पीडीए में फंस गया है? सवाल ये, अखिलेश के पीडीए से डर है तो फिर वो चेहरा कौन होगा? और सवाल ये भी कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर ही कैसे छिपा 27 के चुनाव का सारा गणित। दूसरी स्टोरी संसद से। लोकसभा में ई सिगरेट पीने पर आज बवाल मच गया। आखिर सदन की कार्रवाई के दौरान कौन पी रहा था ई सिगरेट? सवाल यह भी, क्या सदन परिसर में भी सिगरेट का कश लेने की इजाजत है या नहीं? और आखिर क्या होता है ये ई सिगरेट? आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से करते हैं। अब से ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी लगातार दूसरी बार जीतकर सत्ता पर काबिज होने वाली है। मार्च 2017 से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उतने ही समय से योगी आदित्यनाथ राज्य की कमान संभाले हुए हैं। और अब बारी आ जाती 2027 की। 2027 का इलेक्शन पिछले कई चुनावों के मुकाबले बेहद अलग और बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होने वाला है। 2017 और 22 में जहां बीजेपी को लगभग एक तरफा जीत मिली थी, वहीं 2027 में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। इसका ट्रेलर दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया था, जहां प्रदेश की कुल 80 सीटें बीजेपी को मिली थी महज 33 सीटें, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 62 सीटें मिली थी, यानी सीधे 29 सीट का नुकसान। और इसकी सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव की पीडीए को माना गया, जिसके दम पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने खुद यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर 2024 में यूपी में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी रही, जबकि पिछले चुनाव यानी 2019 में समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली थी, यानी सीधे सीधे 32 सीटों का फायदा हो गया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2024 के शुरुआत में ही राम मंदिर का उद्घाटन करने के बावजूद उसके 2 महीने बाद चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव। उसी चुनाव में बीजेपी उसी क्षेत्र की फैजाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के हाथों हार गई, मानो अयोध्या हार गई। और यूपी का यही रिजल्ट बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए तमाम तिकड़मबाजी अपना रही है, रणनीति अपना रही है, प्लानिंग कर रही है, लेकिन अब तक इसका काट नहीं ढूंढ पाई है। ऐसे में अब सबकी नजरें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर है, क्योंकि बीजेपी का यही प्रदेश अध्यक्ष 2027 में होने वाले चुनाव की पूरी तस्वीर पेश करने वाला है। और इसके लिए गहमा गहमी काफी जोरों पर है। अब चर्चा तो यह है कि अखिलेश के पीडीए की काट के लिए बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी गैर
यादव ओबीसी चुनाव सकती है। हमारे साथ कुछ खास नाम लगे हैं जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में फिलहाल सबसे टॉप पर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कौन से ऐसे नाम हैं आपको बताते हैं। इनमें केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति और दिनेश शर्मा का नाम शामिल है। आखिर क्यों है ये नाम जो हमने दिखाए टॉप पर, इन पर चर्चा क्यों जोरों पर है, यह रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी में अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने के फॉर्मूले को धार दी है, उसे मजबूत किया है और काफी तेजी से उसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। उससे इतना तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपना प्रदेश अध्यक्ष इसी को ध्यान में रखकर चुनेगी। सूत्रों की माने तो नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मिले झटके के बाद बीजेपी संगठन में जातिगत समीकरणों को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो रही हैं, क्योंकि ओबीसी मतदाता ही उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में है। लिहाजा बीजेपी इसी बिरादरी से अध्यक्ष बना सकती है, जिनमें कुछ नाम सबसे आगे चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ये नाम इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ये मौजूदा वक्त में यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे अहम ये कि पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाए गए थे, यानी मौजूदा योगी सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। संगठन पर काफी अच्छी पकड़ है। इससे पहले अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गुड बुक में माने जाते हैं। दूसरा नाम है स्वतंत्र देव सिंह। ये भी पिछड़े वर्ग के ही कुर्मी जाति से आते हैं। मौजूदा योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। संगठन के कामकाज में माहिर माने जाते हैं। इससे पहले जुलाई 2019 से अगस्त 2022 तक करीब 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले 3 साल तक 2001 से 2004 तक बीजेपी के युवा मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। इस लिस्ट में एक और नाम शामिल है, वो है बनवारी लाल वर्मा यानी बीएल वर्मा। लोध जाति से ताल्लुक रखने वाले बीएल वर्मा को पार्टी का प्रमुख ओबीसी चेहरों में एक माना जाता है। कल्याण सिंह के बाद इलाके में लोध के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। ऐसे में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए अच्छा चेहरा साबित हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में यूपी से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र की मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री। केंद्र के साथ साथ राज्य में भी काम का उन्हें अनुभव है। बदायूं जिले के आने वाले बीएल वर्मा रोहेलखंड के बड़े नेताओं में एक हैं। सबसे खास बात यह है कि बीएल वर्मा की केंद्रीय नेतृत्व से करीबी भी है। इनके अलावा धर्मपाल सिंह के नाम पर भी चर्चा तेज है। धर्मपाल सिंह भी ओबीसी वर्ग के लोध समुदाय से आते हैं, जो यादवों के बाद बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये भी प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रबल संभावितों में से एक हैं। एक और नाम इस लिस्ट में शामिल है, वो है साध्वी निरंजन ज्योति। बुंदेलखंड से ताल्लुक रखने वाली निरंजन ज्योति ओबीसी वर्ग से आती हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही, संगठन में अहम पदों पर रह चुकी हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। केंद्र की मोदी सरकार में 2014-2019 दोनों टर्म में मंत्री रह चुकी हैं। यूपी के फतेहपुर से 2014 और 2019 में लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश में ओबीसी में महिला नेता के तौर पर प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि संघ ने यूपी में हिंदुत्व का जो एजेंडा तय किया है, उसमें साध्वी निरंजन ज्योति फिट बैठती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से ही अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी। ऐसे में महिला चेहरा तो आधी आबादी पर फोकस हो जाएगा। इस तरह से पार्टी महिला कार्ड, पार्टी की हिंदूवादी छवि और ओबीसी वर्ग, इन तीनों मोर्चों को एक साथ साध सकती है। अभी हाल ही में खत्म हुए बिहार चुनाव के बाद बीजेपी संसदीय दल के नेता का चयन होना था। तब इसके लिए साध्वी निरंजन ज्योति को 3 पर्यवेक्षकों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इन सब के अलावा ब्राह्मण समाज से आने वाले दिनेश शर्मा का नाम भी रेस में है। दिनेश शर्मा मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद हैं और योगी की पहली सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। पीएम मोदी के भी काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। आरएसएस से भी लंबा जुड़ाव रहा है।
वहीं एक और ब्राह्मण चेहरे हरीश द्विवेदी और दलित नेता विद्यासागर सोनकर का नाम भी इस रेस में शामिल माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति में उन्हीं चेहरों को तवज्जो दी जा रही है जो अखिलेश यादव की पीडीए की काट हो सके। साफ है, बीजेपी यूपी में जातीय समीकरण फिट करने में जुटी है। ओबीसी चेहरे को तवज्जो इसलिए दी जा रही है क्योंकि मौजूदा वक्त में ठाकुर बिरादरी से प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं योगी आदित्यनाथ। ब्राह्मण समाज से एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। ओबीसी से एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, लेकिन यह वर्ग प्रदेश में सत्ता की चाबी माना जाता है। लिहाजा ओबीसी वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी प्रदेश में अगला चुनाव फतेह कर सकती है। अब यही वजह है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव होने वाला है। संगठनात्मक आने वाले 14 दिसंबर को यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इससे पहले 13 दिसंबर को नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंच चुके हैं पीयूष गोयल। विनोद तावड़े लखनऊ जाना है, यानी रविवार को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। पीयूष गोयल उसका ऐलान करेंगे। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी 25 अगस्त 2022 से लगातार इस पद पर हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी भी ओबीसी के जाट समुदाय से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद गैर यादव ओबीसी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक रहा है। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, लोथ समाज का वोट पार्टी को मिलता रहा है, जुड़ता रहा है। ऐसे में ओबीसी या फिर दलित समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी अखिलेश यादव की पीडीए की काट निकाल सकती है। अब सवाल है कि आखिर क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर कामयाबी के बाद अखिलेश यादव का पीडीए पर अटूट भरोसा। जिनकी ताकत के दम पर अखिलेश यादव कहने लगे हैं कि 27 में यूपी में सिर्फ पीडीए चलेगा और इस पीडीए की आंधी में बीजेपी इतना बुरा हारेगी जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। सुनिए। बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो वोट में कहीं न कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं? हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं। उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। पीडीए यह है फिलहाल यूपी की सच्चाई और शायद बीजेपी उसी का काट ढूंढने पर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव का पीडीए, लोकसभा का यह चुनाव इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं हर कदम फूंक कर रखना चाहती है और फूंक कर रखने के बावजूद फिलहाल अब वो इस तरफ पहुंची है कि आखिरकार अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर अखिलेश यादव पीडीए की ताकत के साथ क्यों बीजेपी को हराने का इतना पुख्ता दावा कर रहे हैं। दरअसल 10 साल से सत्ता से बाहर चल रहे अखिलेश यादव ने अब की बार यूपी फतेह के लिए सबसे अलग और खास रणनीति बनाई है। अब जिसे उन्होंने पीडीए नाम दे रखा है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 40% है, वहीं दलित 21%, मुस्लिम 19%, जिसे मिलाकर 80% के आसपास बन जाता है, जिसे एकजुट कर अखिलेश यादव यूपी में फिर से सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी ताकत के दम पर प्रदेश में बीजेपी को हराने का वो भरोसा रखते हैं। पीडीए
आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरे सेगमेंट का। जो कहेंगे सच कहेंगे कि दूसरे सेगमेंट की दूसरी ये स्टोरी ई सिगरेट से जुड़ी, ई सिगरेट और प्रदूषण की बात। लेकिन यहां तक ये सीमित नहीं हो जाती, अब इसमें संसद भी आ जाती है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान आज सदन में ई सिगरेट पीने का मुद्दा उठ गया। सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ सांसद सदन के भीतर ई सिगरेट पीते देखे गए। सत्ता पक्ष ने कई सांसदों ने भी जोरदार आपत्ति जताई। हंगामा शुरू हो गया। प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद की गरिमा के साथ ये तो खिलवाड़ है, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आश्वासन दिया कि लिखित शिकायत की जाएगी तो जांच कराएंगे। उन्होंने साफ कहा कि संसद भवन के अंदर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इसकी अनुमति किसी को दी नहीं जा सकती। सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अब सदन में ई सिगरेट पीने का हंगामा अभी थमा नहीं था कि इस बीच संसद भवन परिसर में टीएमसी सांसद सौगत रॉय सिगरेट पीते हुए नजर आए। वहां मौजूदा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज सिंह ने हल्के फुल्के अंदाज में उनको मना कर दिया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने सौगत राय से कहा कि आप हमारा भी स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को ई सिगरेट पर खूब हंगामा हुआ। इस हंगामे की शुरुआत हुई बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से, जिन्होंने बिना नाम लिए सदन में टीएमसी के एक सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। इसके बाद तो सदन के अंदर से लेकर बाहर तक हंगामा मच गया। टीएमसी और बीजेपी के सांसद आमने सामने आ गए। कोई भी इंडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर ऐसे सदन में सिगरेट करके पी करके सेवन कर करके कोई भी प्रतिनिधि आता है, कोई भी सदस्य आता है तो वह 100% गलत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में ही साफ कर दिया कि भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध है और शिकायत की जांच कराई जाएगी। सदन का हंगामा अभी थमा ही नहीं था कि इस बीच संसद भवन और संविधान सदन के बीच संसद भवन परिसर में टीएमसी सांसद सौगत राय सिगरेट पीते हुए देखे गए। उसी समय वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज सिंह ने हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें मना कर दिया और कहा कि आप हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहे हैं। शेखावत जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट नहीं, खुला जगह में आप प्रतिबंधित है। आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं। दादा के स्वास्थ्य का खतरा है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप लोग बना के रखे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू गो। बाद में गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर टीएमसी को आड़े हाथों लिया और कहा कि टीएमसी संसदीय मर्यादा का बिल्कुल पालन नहीं करती। लेकिन जब सौगत राय से सवाल किया गया तो वो मीडिया पर ही भड़क गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि शेखावत स्पीकर नहीं है जो तय करे कि कौन कहां सिगरेट पी सकता है। आप जो दिखाना है आप दिखाइए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। वैसे उनके कई सांसद खुलेआम सार्वजनिक जगह पे पीते हैं, सार्वजनिक जगह पर भी मना है, लेकिन ई सिगरेट तो बाहर और भीतर हर जगह प्रतिबंधित। आपको जवाब देने का कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। आप जो दिखाना है आप दिखाइए, कोई असुविधा नहीं है।
केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं सार्वजनिक जगह। अरे छोड़िए ना, आप केंद्रीय मंत्री का बात सुनाइए, हमको क्यों बोल रहे हैं? सर परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर, संसद के अंदर भी ई सिगरेट पी रहे थे सर टीएमसी के सांसद। वो तो दूसरी बात है। शेखावत हमारा स्पीकर है क्या? आप लोग मंत्री को खुश करने चाहते हैं, कोई भी खबर करिए, मेरा जवाब देने का जिम्मेवारी नहीं है। बंगाल में चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुद्दा कोई भी हो, बीजेपी और टीएमसी के नेता किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़ते नजर आते हैं। नया मुद्दा सिगरेट बन गया है। नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप बना के रखे हैं।